मखदूम शाह महमूद कुरैशी की तरफ से पेश हुए अडियाला जेल में जो अभी तक आपके सामने है कि 4 बजे के करीब हम बाहर आए हैं। आज हमने अदालत से 2 दरख्वास्तें की थी। एक दरख्वास्त ये थी कि हमारी क्रिमिनल रिविजन अगेंस्ट द प्रीवियस ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के सामने पेंडिंग है, उसके ऊपर फैसला रिजर्व है। दूसरी एक हमने जो चार्ज फ्रेमिंग के ऊपर इनका फैसला था स्पेशल कोर्ट का, उसके अगेंस्ट भी हम क्रिमिनल रिविजन में गए हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो केस आज लगा हुआ था। तो हमारी कोर्ट से सदा ये थी कि जब तक उन मामलात पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला नहीं दे देता, इतनी उजलत नहीं करनी चाहिए कि इस मुकदमे को आगे चलाया जाए। दूसरी जो हमारी दरख्वास्त थी स्पेशल कोर्ट से, वो ये थी कि एक बड़ा बुनियादी सवाल है जो सबसे पहले जो चलान डॉक्यूमेंट्स हैं वो जिक्र करते हैं कि जो कंप्लेनेंट हैं सेक्रेटरी इंटीरियर, उन्होंने एक कैबिनेट डिसीजन जो है सितंबर 2022 का, उसके तहत उन्होंने कंप्लेंट दायर की और ये फिर बाद में 17 महीने के बाद ये FIR रजिस्टर की गई। तो हमें वो जो कैबिनेट डिसीजन है उसकी कॉपी दी जाए और उस कैबिनेट की मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो भी हमें मुहैया की जाएं, बिकॉज उनमें कई चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि ऐसी क्या बात थी कि उस वक़्त की काबीना ने ये समझा कि एक कंप्लेंट दायर करनी चाहिए, जबकि पहले उससे जो काबीना है इसी मुल्क पाकिस्तान की, वो ये फैसला दे चुकी थी कि इस मामले के ऊपर डिमार्च करना चाहिए और उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। सो जज साहब ने वो दोनों दरखास्तें जो हैं वो डिस्पोज ऑफ कर दी। उनका एक व्यू पॉइंट जो है वो ये है कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई हुक्म इम्तनाई नहीं देता, कोई इंजंक्शन नहीं देता, तो हम अपनी कार्रवाई नहीं रोक सकते। दूसरी बात पे ये कहा गया, और जो प्रोसिक्यूशन के वकला थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये डॉक्यूमेंटेशन सब और कैबिनेट की जो मीटिंग के मिनट्स हैं और डिसीजन है वो हमारे रिकॉर्ड में ही शामिल नहीं है और वो शेयर नहीं किया जा सकता। कैबिनेट डिवीजन के मुताबिक वो सीक्रेट है। तो बेसिकली साइफर भी सीक्रेट है, उसके रूल्स एंड गाइडलाइन हम पहले मांग चुके हैं जो नहीं मुहैया किए गए वो भी सीक्रेट हैं, और अब जो काबीना के डिसीजन है और मिनट्स हैं हमें आज ये बताया गया है कि वो भी सीक्रेट हैं।